अभी जो यूएस एंड ईरान का जो वार चला, कह सकते हैं कि यूएस की जो ऑब्जेक्टिव थी काफ़ी हद तक वो मैच हो गई होगी, यानी उनकी ऑब्जेक्टिव काफ़ी हद तक मीट हो गई होगी। बट इस वार ने यूएस के लिए साउथ एशिया रीजन में काफ़ी गड़बड़ कर दी है। अब हुआ कैसे? बेसिकली जो वार कॉस्ट है यूएस का ईरान वार में काफ़ी ज़्यादा हो गया। इट वॉज रियली ह्यूज। एंड एट द सेम टाइम जो यूक्रेन वार और यूक्रेन एंड रूस का वार चल रहा है, उसमें भी यूएस को काफ़ी वारलोड अकेले लेकर चलना पड़ रहा है। एंड एट द सेम टाइम यूएस ऑल्सो वांट की जो नाटो उनके अलाइज है, जो नाटो अलाइज है, इक्वली कंट्रीब्यूट करें और एट सब्सटेंशियली कंट्रीब्यूट करें इन द वार, जो कि चाहे यूएस कहीं भी लड़ रहा हो, बिकॉज कि अल्टीमेटली इट विल बी हेल्पफुल और उनके लिए फ़ायदेमंद का सौदा है, यूरोपियंस के लिए एंड यूएस के अलाइज के लिए। अब बेसिकली हम आज बात करते हैं यूएस और ईरान वार की। अब हुआ क्या है, यूएस और ईरान वार के टाइम में ईरान ने गल्फ़ कंट्रीज पर भी अटैक किया था। अब गल्फ़ कंट्रीज पर अटैक किया, इससे हुआ क्या, जो यूएस के जो इक्विपमेंट थे मिलिट्री एंड द थ्रेट को बचाने के लिए, जो उनके अलाइज को बचाने के लिए इक्विपमेंट थे, वो काफ़ी हद तक सही उन्होंने काम नहीं किया। अब इससे क्या हुआ, जो एक सिक्योरिटी की गारंटी थी बाय यूएस टू इस गल्फ नेशन एंड द जो उनके अलाइज है, गल्फ अलाइज है जो, तो उसका भंडा फूट गया है। अब इससे हुआ क्या है कि यूएस जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करता था, अब उन पे जो भरोसा है गल्फ नेशन का इस पर वो काफ़ी हद तक कम हो गया। अब इसके बाद क्या हुआ, अब ईरान वार के बाद जो यूएस के जो इम्पोर्टेंट अलाइज जैसे कि सऊदी अरेबिया एंड यूएई, अब ये साइमल्टेनियसली यूएस के साथ साथ डील तो कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम ये चाइना के साथ भी अलाइन कर रहे हैं। अब चाइना के साथ अलाइन करें तो इसका मतलब क्या हुआ, यूएस के लिए डायरेक्ट थ्रेट है, यूएस के इकोनॉमिक सॉवरेनिटी के लिए, मिलिट्री माइट के लिए डायरेक्ट थ्रेट है, बिकॉज कि अल्टीमेटली जहाँ यूएस अकेला चाहता था खुद को रखने के लिए, वहाँ पर चाइना भी आकर बैठेगा उसी टेबल पे, जो कि यूएस के लिए कहीं से सही नहीं। अब इसके आगे बढ़ते हैं। जो यूएस है, यूएस चाहता था कि मैं चाइना को काउंटर करूं, रोकूं, और बाई मिलिट्रीली, बाई इकोनॉमिकली और ट्रेड के थ्रू। बट रियलिटी है कि जो यूएस अभी अगर चाहे वो ट्रेड में हो या बाई इकोनॉमिक हो, मिलिट्रीली हो, रोक सकता है, नो डाउट। बट द थिंग इज़ कि अगर ईरान वार, यूक्रेन वार यूएस के लिए इतने कॉस्टली हो सकते हैं, तो इमेजिन चाइना वार, चाइना के साथ वार, चाहे ट्रेड हो या मिलिट्रीली हो, क्या यूएस के लिए सही रहेगा? बिकॉज इट विल बी टू कॉस्टली and ultimately the burden will come to the citizens of the US and its allies, and of course it will also come to the other nations like India, of course आएगा। So इस वजह से US डायरेक्ट जो प्रोवोकिंग है चाइना के साथ या वार किसी भी तरीके से नहीं चाहता। अब हुआ क्या है, चाइना अपना इन्फ्लुएंस जो एशियन रीजन है, जो साउथ एशियन रीजन है, जैसे कि मालदीव है, नेपाल है, बांग्लादेश, श्रीलंका, अलग अलग कंट्रीज में इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है बाय स्ट्रिंग ऑफ पल्स के थ्रू। अब इसमें क्या हो, इंफ्रास्ट्रक्चर है, अलग अलग वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, अपने बिजनेस को बढ़ा रहा है। एट द सेम टाइम यूएस भी अपना बढ़ा रहा है, बट अभी यूएस का ये कि यूएस के यहाँ पर जो अलाइज हैं जैसे जापान है, साउथ कोरिया है, मिलिट्री भी वहाँ पर इनकी रहती है, बट थ्रेट प्रीडोमिनेंट है एंड इट्स कम्प्लीटली विजुअल। सो यूएस भी है यहाँ पर और चाइना भी है यहाँ पर, दोनों एक दूसरे से आमने सामने भिड़ने को तैयार हैं, नॉट डायरेक्टली, इनडायरेक्टली बाय यूजिंग सम अदर कंट्रीज। अब इसमें इंडिया का क्या रोल है? इंडिया फॉर 2 decades before the Trump era began, the Trump second era, India and the US were strategic alike to each other, but now I think US don't consider
इंडिया एज अ स्ट्रेटजिक अलाइज। मेरे को लगता है कि अब यूएस इंडिया को एज अ मार्केट के तौर पे कंसिडर कर रहा है फॉर इट्स प्रोडक्ट्स, फॉर इट्स आईटी सर्विसेज एंड द टेक सर्विसेज, एक मार्केट के तरीके से देख रहा है और सबऑर्डिनेट के तरीके से देख रहा है। वंस इंडिया वाज इट्स इम्पॉर्टेंट अलाइज। तो इंडिया को, भारत को किस तरीके से चाइना और यूएस को दोनों को हैंडल करना है, वी नीड टू लुक इनटू दैट मैटर। टेक इट इनटू अनदर स्टेप। नाउ कमिंग टू द पाकिस्तान। Pakistan is getting a good amount of invested, good amount of money from the China and the US. But why so? कुछ फ़ायदा तो इनका है नहीं? Of course फ़ायदा है। Strategically चाइना भी, US को भी, दोनों को लगता है, they both think that the only Pakistan can like keep indulging India in different like the, चाहे वो अलग अलग छोटे छोटे वार के थ्रू, जो अदर एक्टिविटीज है उसके थ्रू। तो स्ट्रेटजिकली काउंटर करने के लिए यूएस एंड चाइना पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट और पैसे देते हैं, बिकॉज कि दे वांट टू काउंटर इंडिया इनडायरेक्टली, नॉट डायरेक्टली। ये हो गया। अब जो चाइना एंड यूएस साउथ एशियन नेशंस में इन्वेस्टमेंट डाल रहे हैं, पैसे डाल रहे हैं, तो अब हमें ये सोचें कि हमें क्या दिक्कत है। ठीक है, वो भी बढ़ेंगे तो हमारा भी कुछ नहीं, दिक्कत है। बिकॉज कि इन रिसेंट टाइम्स इंडियाज रिलेशन विद इस नेबर्स लाइक नेपाल, मालदीव, बांग्लादेश, श्रीलंका काफ़ी हद तक ट्रबल शूटिंग रहे हैं। सो ये हमारे लिए सिक्योरिटी थ्रेट भी है, इकोनॉमिक थ्रेट भी है। सिक्योरिटी थ्रेट कैसे है? बिकॉज कि बॉर्डर एरिया में हमारे जो आर्म फोर्सेस के लिए एक चैलेंजिंग है कि बार बार उनको टैकल करना पड़ेगा। पीसफुल कोएग्जिस्टेंस के लिए दिक्कत होगी। सो सिक्योरिटी के लिए ना, सेकेंडरी थिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिकली वो इन्वेस्ट, जैसे कि अलग अलग पोर्ट में चाइना इन्वेस्ट कर रहा है, श्रीलंका में, बांग्लादेश में, यूएस भी इन्वेस्ट कर रहा है। तो सिक्योरिटी थ्रेट चाइना से ज़्यादा है बेसिकली। हाउस चाइना का जो अगर वहाँ पर पोर्ट में इन्वेस्ट करा, पोर्ट में आके खड़ा हो रहा है हमारे बगल में, तो हमारी एक्टिविटी को ऑब्जर्व करेगा, उस चीज़ को बार बार देखेगा। सेम गोज विद द यूएस। यूएस भी कुछ ना कुछ करेगा कि इंडिया में इंटरनल ट्रबल शूटिंग चलती रहे, कुछ ना कुछ होता रहे। तो इस तरीके से आई थिंक कि यूएस को भी, चाइना को भी हमें ये देखना चाहिए कि किस तरीके से हैंडल करना है। एंड एट द सेम टाइम हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमारे नेबर्स कुछ ऐसी एक्टिविटी ना करें कि हमें इंडिया और भारत की सिक्योरिटी के लिए खतरा हो। एक हमारे पास ये पॉइंट होना चाहिए, टिपिंग पॉइंट और एक सर्टेन पॉइंट, कि इसके आगे वो नहीं कर सकते। इफ़ दे आर डूइंग सो, तो उसके कुछ ना कुछ अगेंस्ट में भारत भी करेगा। दिस वे करंटली स्ट्रेटजिकली, इकोनॉमिकली, फ्रॉम द सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, एज ए सिटीजन ऑफ भारत, हमें इस चीज़ पे नज़र देनी चाहिए और हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। थैंक यू।